Assalamu alaikum, respected teachers. My name is Rana Usman and I would like to welcome you on the platform of Bolti Kitabein. Today we are going to discuss Kids Mathematics 4. We are going to solve questions of exercise number 4.1, page 71. रिस्पेक्टेड टीचर्स, पिछली वीडियोस में हमने डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना सीख लिया, फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लिया, उनकी डिजिट वैल्यूज़ को स्टडी करना सीखा, होल नंबर को सेपरेटली डील करना सीखा और फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेटली डील करना सीखा। और अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.1 की तरफ मूव करेंगे और बुक के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 यू विल सी अ रेक्टेंगल। आपके सामने एक रेक्टेंगल होगा, उसके अंदर टोटल अगर आप पार्ट्स काउंट करें 1 2 3 4 5 एंड 5 10 इक्वल पार्ट्स में वो रेक्टेंगल डिवाइड हुआ हुआ है और उसमें जो शेडेड पार्ट्स आपको नजर आएंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 शेडेड पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट देना है कि अगर हमारे पास कोई शेप आ जाती है या कोई वैल्यू आ जाती है, हाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड दैट वैल्यू अकॉर्डिंग टू द शेडेड पार्ट्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि टोटल पार्ट्स हैं 10 और शेडेड पार्ट्स हैं हमारे पास 7, तो आपने स्टूडेंट्स को ये बताना है कि जो टोटल पार्ट्स होते हैं किसी भी वैल्यू का जो टोटल होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, यानी वो ओवर में आएगा, और जो उसके शेडेड पार्ट्स हैं वो न्यूमिनेटर में आएंगे। तो यहाँ यू कैन सी हेयर कि टोटल पार्ट्स इसके कितने हैं इस फिगर के हमारे पास 10। तो मैंने अब जैसे अभी बताया कि इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी हमारे पास, टोटल हम कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। ये देखें मैं नीचे लिख रहा हूँ 10, और जो शेडेड पार्ट्स हैं वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमारे पास न्यूमिनेटर में आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसकी फ्रैक्शन बना दी। और इस क्वेश्चन में वो आपसे 3 रिक्वायरमेंट्स कर रहा है कि आपने इसकी फ्रैक्शन भी बतानी है, इसका डेसिमल भी आपने बता देना है और आपने इसको इन वर्ड्स भी बताना है। तो 7/10 आ गया, और जो फ्रैक्शन को डेसिमल में हमने ऑलरेडी लर्न कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो इसकी जो डेसिमल बनेगा वो 0.7 बन जाएगा। 0.7 कैसे बनेगा ये हमने डिस्कस किया, दोबारा रिपीट कर देते हैं। क्योंकि एक 0 आ रहा है, डेसिमल एक डिजिट मूव किया, 7 के बाद डेसिमल था वो राइट टू लेफ्ट गया, तो ये 0.7 बन गया। और इसको वर्ड्स में किस तरह प्रोनाउंसिएट करेंगे, 0.7 जिस तरह हम कर रहे हैं तो हम इसको कर देंगे 0.7, इसकी वर्ड फॉर्म है। तीनों चीज़ें हमने सीख ली, इसको फ्रैक्शन में भी लिख लिया हमने इसको डेसिमल फॉर्म में ऑलरेडी लिखना सीख चुके थे, वर्ड्स में हमने इसको 0.7 लिख दिया। इसी तरह बाकी फिगर्स भी गिवन है, आपने स्टूडेंट्स को ये बता देना है कि जो शेडेड पार्ट्स हैं वो न्यूमिनेटर में लिखें, जो आपके टोटल पार्ट्स हैं वो डिनोमिनेटर में लिखें, और इसको डेसिमल में हमने ऑलरेडी कन्वर्ट करना सिखा दिया, और जो वर्ड्स में है वो आप उनको ब्रीफ कर देंगे। नाउ मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में आपने स्टूडेंट्स को जो रेड कलर में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उनकी प्लेस वैल्यूज़ को रीड करना सिखाना है कि वो वैल्यूज़ किस प्लेस पे लिखी हुई हैं। तो इफ़ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 83.112 83.112। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को एक चीज़ क्लियर कर देनी है कि बच्चों, जब भी हमारे पास कोई डेसिमल वैल्यू होती है तो वी विल डिवाइड दैट डेसिमल वैल्यू इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 इज होल नंबर, ये जो डेसिमल से पहले है लेफ्ट पे होता है वो, जैसे यहाँ पे 83 है, एंड द अदर पार्ट इज डेसिमल पार्ट, एंड वी कैन ऑल्सो से कि ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है, दैट इज 112। तो पहले तो हम 83 की ब्रीफ करते हैं कि हमने होल नंबर की प्लेस वैल्यू को किस तरह डिस्कस करना है। होल नंबर की प्लेस वैल्यू उसी तरह डिस्कस होती है जिस तरह के नेचुरल और होल नंबर्स की प्लेस वैल्यू डिस्कस करते हैं, हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा हुआ है। लाइक 8 की प्लेस वैल्यू 10s की है और 3 की प्लेस वैल्यू 1s की है। तो हम यहाँ पे 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो हम बताएंगे कि ये 10s की है, 8 की। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है उसकी वैल्यूज़ को हम लोग किस तरह डिस्कस करते हैं। तो आपने स्टूडेंट्स को बताना है कि हम इसका जो पैटर्न होता है वो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 10 100,000। सबसे पहले हमारे पास 10 से स्टार्ट होता है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट में हम 10 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे यानी जो 1 वाली वैल्यू है ये 10 है, और ये नेक्स्ट 100 है, उसके बाद 2 वाली हमारे पास 1000 है। तो
ये आपने पैटर्न उनको बता दिया। अब यहाँ पे 2 जो है वो कौन सी वाली वैल्यू पे स्टैंड कर रहा है, 1000 पे। 1 कहाँ स्टैंड कर रहा है, 100 पे। ये वाला 1 कहाँ स्टैंड कर रहा है, 10 पे। और होल नंबर में ये 3 1 पे स्टैंड कर रहा है और 8 कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, 10th पे। तो आपने सिंपल इनको ये फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टडी करने के लिए बता देना है 10, 100 और 1000। ये चीज़ें, इसका बड़ा नीट एंड क्लीन जो चार्ट है वो आपके स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में भी बना हुआ है। यू कैन ऑल्सो सी दैट पर्टिकुलर चार्ट देयर। ओके, आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें लर्न किए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ। अल्लाह हाफिज़।